को टारगेट करती है। कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव कहते हैं कि साहब आप बीजेपी के बी टीम हैं, आप उनकी मदद कर रहे हैं। एक मतलब हर व्यक्ति आरोप आप पर ही लगा रहा है। अब ऐसा है ना कि अब इन तमाम को मर्द हम ही नजर आते हैं और दूसरे कमजोर नजर आते हैं। तो दूसरी बात यह है कि सुधांशु जी ये बात नहीं बता रहे हैं, बल्कि देश ये जानना चाह रहा है कि टेनी को हटाएंगे नहीं हटाएंगे। क्योंकि आप देखिए कि एसआईटी की रिपोर्ट में आ गया कि प्रीमेडिटेटेड कॉन्स्पिरेसी के तहत एक यूनियन मिनिस्टर जिसके पास इंटरनल अफेयर्स का मिनिस्ट्री है, उनके बेटे ने मंत्री जी की गाड़ी से 4 किसानों को रौंद दिया। तो इसके बावजूद भी बीजेपी नहीं हटाएगी क्या उनको? देखिए, अंग्रेजी की कहावत है कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। अब हमारे मौजूदा सीजर तो नरेंद्र मोदी हैं, उनकी कैबिनेट का एक मंत्री है, उन्हीं के एसआईटी की रिपोर्ट आती है। तो प्रोबिटी का तकाजा ये है, इंसाफ का तकाजा ये है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो 4 किसान जो मर चुके हैं, उनके अफराद खानदान जो हमको और इस सरकार को देख रहे हैं, वो क्या महसूस करते होंगे कि हमारे मरने वालों को, जिसको मिनिस्टर के बेटे की गाड़ी से मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, उनको इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा? जिसमें आप बताइए, एक तो हमारी सरहद पर हिफाजत कर रहा है, उसके बाप को मार दिया गया। तो इलेक्शन छोड़ दीजिए, इंसाफ का तकाजा यह है कि नरेंद्र मोदी को अपनी कैबिनेट से उस मंत्री को हटाना चाहिए। ठीक है सुधांशु जी, कई लोग और समूचा विपक्ष इस बात को कह रहा है कि अगर एसआईटी की जो फाइंडिंग्स आई है, सरकार ने एसआईटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, अगर फाइंडिंग्स है तो क्या कुछ समय के लिए या जब तक डिसीजन नहीं आता है तो क्या इस्तीफा हो नहीं सकता? या उत्तर प्रदेश में चुनाव है, एक प्रेशर है, इसलिए आप कदम नहीं बढ़ा रहे? देखिए, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, तो मुझे लगता है कि इसके साथ विपक्ष को अपने उस आरोप के लिए माफी मांग लेनी चाहिए कि यदि वो सत्ता में हैं तो पुलिस उनके अगेंस्ट में काम नहीं करेगी। अब ये एक्सेप्ट हो गया ना कि एसआईटी की रिपोर्ट उनके बेटे के एडवर्स है। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ और पुलिस पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रही है। हां, बेटे पे आरोप है, पिता पर तो आरोप नहीं है। अब यदि इसके आधार पर हो तो मैं सिर्फ 3 उदाहरण देना चाहता हूं। पिछली सरकार में आपको याद होगा, शाहजहांपुर में राममूर्ति वर्मा पत्रकार जलकर मर गए थे और डाइंग डिक्लेरेशन में आजम खां का नाम लिख के गए थे, एफआईआर तक नहीं दर्ज हुई थी। और यहां तो 120 का मुकदमा है, यानी यह बात तय होगी जांच में कि षड्यंत्र था या नहीं। वहां तो मुलायम सिंह ने एलानिया कहा कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे। अभी तो इकबालिया बयान है ना, मैं कह रहा हूं मरवा दिए थे। क्यों नहीं कहा कि निकाल बाहर करो पार्टी से? 5000 सिखों की हत्या के बाद बतौर प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने क्या कहा? बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये तो सीधे एक्सेप्टेंस हो गया ना कि हां 5000 मरे तो ठीक था। क्यों नहीं कहा निकाल बाहर करो? आज मैं कहता हूं उनकी पार्टी के जो लोग हैं, अपने अपने उस जमाने के नेताओं की भर्त्सना कर दें और उसके बाद सवाल करें। पहले जो किया है उसकी तरफ देखें, फिर जो कहा है उसकी तरफ बात करें। ठीक है, तो ये बात साफ हो गई कि उन्होंने गलती की तो आप भी गलती करेंगे, उन्होंने गलती की तो बीजेपी गलती करेगी। दूसरी बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सो मोटो इसको नहीं लेता तो यह सच्चाई सामने नहीं आती। तीसरी बात यह है कि मुलायम सिंह यादव का आपने जिक्र किया, यही मुलायम सिंह यादव ने 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव से पहले पार्लियामेंट में खड़े होकर नरेंद्र मोदी को कहा कि तुम दोबारा जीत जाओ, मेरा आशीर्वाद साथ है। नरेंद्र मोदी खड़े होकर सर झुकाकर नमस्ते किए उनको। अभी भी पकड़ लीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? है आप तो सत्ता में, कौन रोक रहा है? नहीं, आजम खां को तो भैंस और बकरी चोरी के इल्जाम में डाल दिया, पकड़ लीजिए उनको भी। मतलब अरे कौन रोक रहा है? आपका इल्जाम है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी देखिए एक साथ है कहीं ना कहीं। देखिए, आप सिखों की मिसाल दी, यकीनन दिल्ली के इन सड़कों पर सिखों का जेनोसाइड हुआ, इन सड़कों को सिखों के खून से लाल किया गया, इंसाफ बिल्कुल नहीं हुआ। आपकी सरकार है, आपने क्या किया 6.5 साल में, बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आएंगे सर, अभी आएंगे, अभी आएंगे, गैस के पास भी आएंगे। एक मिनट आऊंगा, गैस के पास भी आऊंगा। सुधांशु, देखिए आरोप बहुत है, बड़ी लंबी फेरिस्त हो जाएगी क्योंकि आप दोनों ही। नहीं, जरा सिखों वाले का जवाब दे दूं? बिल्कुल दे दीजिए, क्योंकि डिमांड भी थी। सिखों के खिलाफ जो भी मामले लंबित थे, क्योंकि उनके जमाने में कोई चार्जशीट ही नहीं दर्ज होती थी, हमने सारी की सारी एसआईटी गठित करके वह चार्जशीट किया। दूसरा, आपको पता है
314 सिख थे जिनका कि भारत आने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। हमारी सरकार ने आने के बाद 2 रह गए। यानी जो वास्तविकता में कोई देश विरोधी काम कर रहा है उसको रोकिए, बाकी को आप क्यों रोक रहे हैं? तीसरा, एक छोटी सी बात कह दूं, बाकी तो फेरिस्त बहुत लंबी है। लंगर को जीएसटी से मुक्त किया है और स्वर्ण मंदिर को फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने पर रोक थी एफसीआरए के तहत, वो हमने हटाई है। इसलिए हमने क्या किया है क्या नहीं किया है वो पूरे देश को बहुत अच्छी ठीक है तरीके से सुधांशु जी, क्योंकि हाँ, एक मिनट, आप सिखों से मोहब्बत करते हैं ना? वो 4 किसान जो मारे गए कौन थे? अच्छा, एक मिनट। सर अरे सर आप देखिए, आप इतने आप तो उठ गए मैं एक एकदम। और हैं? बात नहीं वो अरे नहीं बैठे। अरे बैठिए सर। देखिए, वो जो किसान मारे गए सिख थे। क्या मुख्यमंत्री जाकर मिले उन मरने वालों से? किसान जो मारे गए थे सिख थे ना, लखीमपुर में। आप बुला लेते उनको अपने घर पर, या नहीं जाते तो कम से कम हमारे दोस्त सुधांशु जी को बोलते कि भाई तुम जाकर मिल लो, कम से कम उनका हाथ पकड़ो, आंसू पोंछ दो। वो भी नहीं करने देते। देखिए, दोनों बातों पे जवाब दूं। वहां पर 4 लोग नहीं 8 लोग मारे गए। 4 लोग कुचल कर मारे गए और 4 लोग घेर कर लाठी डंडों से पीट पीट कर मारे गए। जो कुचल के मारे गए उसमें षड्यंत्र का मुकदमा है, यह साजिश थी, यह साबित करना पड़ेगा। पर जो घेर कर मार दिए गए वो तो सरासर हत्या है, उस पर कोई सवाल नहीं। और सिखों के लिए बड़ा हमदर्दी है। अरे तो उस